आंखें इंसान तब बंद करता है जब उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान शिव, वो तो पूरी सृष्टि को देखने वाले हैं। फिर वो हमेशा आंखें बंद करके ध्यान क्यों करते हैं? क्या वो दुनिया से दूर भाग रहे हैं? या अगर उन्होंने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी तो कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी देवता नहीं कर सकते। ये शेर पिरती है। एक बार देवताओं ने खुद महादेव से यही प्रश्न पूछा था और जो उत्तर मिला उसने पूरे ब्रह्मांड की सोच बदल दी। आज की कहानी केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल दे। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्राइम और सनातन स्फेयर को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। अब कहानी शुरू होती है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कैलाश, जहां हवा भी धीरे चलती थी, जहां बर्फ भी मानो मंत्र जपती थी और जहां हर पल एक गहरा मौन रहता था। उस मौन के बीच भगवान शिव पद्मासन में बैठे थे, आंखें बंद, श्वास स्थिर, चेहरे पर अद्भुत शांति। दिन बीतते, ऋतुएं बदलती, लेकिन शिव की मुद्रा नहीं बदलती। एक दिन देवर्षि नारद ने ये दृश्य देखा। उनके मन में प्रश्न उठा, जिसे सब कुछ पता है उसे ध्यान करने की आवश्यकता क्यों? यही प्रश्न लेकर वे देवताओं के पास पहुंचे। कुछ ही समय में इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु सभी कैलाश पहुंच गए, लेकिन किसी में भी महादेव का ध्यान भंग करने का साहस नहीं था। उसी समय कैलाश की बर्फ पिघलकर एक छोटी सी जल की बूंद शिव जी के चरणों पर गिरी। महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। देवताओं ने हाथ जोड़ लिए। नारद बोले, प्रभु, आप तो स्वयं ज्ञान के सागर हैं, फिर आप किसका ध्यान करते हैं? कुछ क्षण तक मौन रहा, फिर महादेव मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, बल्कि सबको अपने साथ बैठने का संकेत दिया। कुछ देर बाद महादेव बोले, नारद, मनुष्य सोचता है कि आंखें बंद करने से अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन जो भीतर देखना सीख जाता है उसे वही पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। नारद चौंक गए। महादेव ने अपनी हथेली खोली। उसमें एक छोटा सा प्रकाश बिंदु दिखाई दिया। धीरे धीरे वो प्रकाश आकाश गंगाओं में बदल गया। तारे, ग्रह, नदियां, पर्वत, जीव सब उसी प्रकाश में दिखाई देने लगे। महादेव बोले, जिस सत्य को लोग बाहर खोजते हैं वो पहले भीतर जन्म लेता है। देवता स्तब्ध रह गए। नंदी ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, तो क्या आप संसार को नहीं देखते? महादेव मुस्कुराए, देखता हूँ, लेकिन अगर मैं हर पल केवल संसार को ही देखता रहूं तो संसार का दुख मेरे भीतर अशांति बन जाएगा। इसलिए मैं पहले अपने भीतर पूर्ण शांति स्थापित करता हूँ, फिर उसी शांति से पूरे ब्रह्मांड को संतुलन देता हूँ। देवताओं को पहली बार समझ आया, महादेव का ध्यान भागना नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि को संतुलित रखना है। उसी समय कैलाश के नीचे रहने वाला एक गरीब चरवाहा रोज दूर से शिव जी को देखता था। वो सोचता, काश मैं भी इतना शांत हो पाता। एक दिन वो डरते डरते शिव जी के पास आया। उसने पूछा, प्रभु, मेरे पास न धन है न ज्ञान, मैं आपके जैसा शांत कैसे बनूं? महादेव ने मुस्कुराकर कहा, हर दिन कुछ पल दुनिया की आवाज बंद कर अपने मन की आवाज सुनो। चरवाहे ने वही किया। धीरे धीरे उसका क्रोध कम होने लगा, डर कम होने लगा, लालच कम होने लगा। लोग हैरान थे। उसके जीवन में बिना किसी चमत्कार के सब कुछ बदलने लगा। नारद ने फिर पूछा, प्रभु, क्या आपका ध्यान तीसरे नेत्र से जुड़ा है? महादेव बोले, हाँ, जब बाहर की आंखें बंद होती है तभी भीतर का ज्ञान जागता है। तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं, वो सत्य को देखने की शक्ति है। जो स्वयं को पहचान लेता है उसे दुनिया बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसकी दुनिया अपने आप बदल जाती है। महादेव खड़े हुए। उन्होंने आकाश की ओर देखा, फिर बोले, मनुष्य पूरी जिंदगी दुनिया को बदलने में लगा रहता है, लेकिन जिसने स्वयं को बदल लिया उसके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। ध्यान आंखें बंद करना नहीं है, ध्यान अपने भीतर के शोर को शांत करना है। पूरा कैलाश मौन हो गया। देवताओं को उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, अब शायद आपको समझ आ गया होगा, महादेव हमेशा आंखें बंद करके ध्यान क्यों करते हैं। क्योंकि वे दुनिया से दूर नहीं जाते, वे दुनिया को संभालने से पहले अपने भीतर पूर्ण शांति स्थापित करते हैं। और शायद यही सीख आज हम सबको सबसे ज्यादा चाहिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हम सनातन स्फीयर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। हर मिलेंगे महादेव की एक और अनसुनी, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा के साथ। खीम हम हर हर महादेव। नोट: इस कथा में प्रयुक्त संवाद और प्रस्तुति रचनात्मक, क्रिएटिव शैली में लिखी गई है। इसका उद्देश्य पौराणिक भावों और आध्यात्मिक संदेश को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना है, न कि इसे किसी विशिष्ट शास्त्र का शब्दशः वर्णन बताना।